हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनी और आज के इस वीडियो में हम लिटरेरी मूवमेंट इन 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर में सबसे पहला जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मूवमेंट था वो था मॉडर्निज्म, जो कि स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1900 to 1945 और some historians believe that the modern age in American literature begins after the World War I and ends with the World War II। तो कुछ historians का ऐसा मानना था कि जो मॉडर्न एज अमेरिकन लिटरेचर में आया, यानी कि मॉडर्निज्म जो आया अमेरिकन लिटरेचर में, वो वर्ल्ड वार के साथ आया और उसका खत्म होता है वर्ल्ड वार II के साथ। तो जो वर्ल्ड वार I और वर्ल्ड वार II के सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच का जो टाइम पीरियड है और उसी को हम मॉडर्न एज कहते हैं इन अमेरिकन लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ हो रहा था उस समय अमेरिका में। बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ में बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही थी, जिन्होंने वहाँ के लोगों का जो सोच था वो काफ़ी कुछ बदल दिया। वर्ल्ड वार I हो चुका था, तो अब लोग क्या थे, अपने आप को एक ऐसे सोसाइटी में पा रहे थे जहाँ पे कन्फ्यूज़न की स्थिति थी और लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे विद देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दी वार, जिन्होंने इतना कुछ देखा। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा रैपिडली होने लगा कि लोगों की लाइफ इतनी जल्दी बदलने लगी कि इन सभी का असर राइटिंग्स पे भी पड़ा। जितने रैपिडली लोगों के लाइफ में चेंजेस हो रहे थे, उतना ही रैपिडली जो लिखने के तरीके हैं उनमें चेंजेस हो रहे थे और इसी दौर को मॉडर्निज्म कहते हैं। कुछ फीचर्स जो मॉडर्निज्म में थे या मॉडर्न लिटरेचर में थे वो था इंडिविजुअलिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, एब्सर्डिटी, सिम्बॉलिज्म एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल विक्टोरियन। तो सबसे पहले जो मेन फीचर है ब्रेक फ्रॉम द विक्टोरियन स्टाइल ऑफ द राइटिंग। तो जो विक्टोरियन एरा में जिस तरह की राइटिंग्स हुआ करती थी उससे काफ़ी अलग और हटके मॉडर्निज्म के राइटर लिखना चाहते थे। बिल्कुल भी वो पुराने दौर को कॉपी बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, उनके स्टाइल को बिल्कुल नहीं कॉपी करना चाहते थे और उन्होंने अपने एक अलग फॉर्म बनाया और उस फॉर्म में लिखना चाहते थे। बिल्कुल भी ट्रेडिशनल विक्टोरियन एज को नहीं फॉलो करना चाहते थे और पीपल को लगता था कि जो विक्टोरियन एज है वो एज ऑफ हिपोक्रेसी है, दिखावा का दौर है। और अब जो टाइम आ चुका है, मार्काट हो चुका है, तो अब कहाँ हिपोक्रेसी रह जाती है, अब कौन सा दिखावा रह जाता है। यहाँ तो सारी मानवताएं वगैरह ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि हमने तो वॉर कर ही लिया है। तो सारे जो था लोगों का सोच में चेंज होने लगा, वो रेबेलियस एटीट्यूड होने लगा, उनका राइटिंग स्टाइल में लोग विद्रोही किस्म के होने लगे और उन्होंने अपना एक अलग फॉर्म ऑफ और एक अलग स्टाइल बनाया मॉडर्न राइटर्स का। देन उनका इंडिविजुअलिज्म जो था बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उनका राइटिंग में। मॉडर्निस्ट राइटर्स वेर फैसिनेटेड विद हाउ द इंडिविजुअल अडेप्ट टू द चेंजिंग वर्ल्ड। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते, वो अपने वर्क्स में दिखाया करते थे कि किस तरह जो एक इंसान होता है, एक इंडिविजुअल होता है, वो किस तरह अडेप्ट करता है एक चेंजिंग वर्ल्ड को। लाइक वर्ल्ड वार I हुआ, काफ़ी कुछ बदला लोगों की ज़िंदगी में और लोगों ने बहुत रैपिडली उससे अडेप्ट भी किया। और ये अब जो मॉडर्न एज के लोग लिखा करते थे वो एक इंडिविजुअल के लाइफ में फोकस हुआ करता था, एक इंडिविजुअल ऑफ मॉडर्न मैन का, एंड उनका क्या स्ट्रगल रहता है वेरियस फोर्सेस के अगेंस्ट, कैसे वो अपने आप को ढालते हैं, कैसे वो सारी चुनौतियों को पार करते हुए एक इंडिविजुअल रह रहा है सोसाइटी में अगेंस्ट अ होल सोसाइटी। एक तरह से कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता था कि पूरी सोसाइटी एक तरफ और एक को एक ऐसा कैरेक्टर बना दिया जाता था जो खुद पे सोसाइटी से अलग है, उसकी कुछ खुद की पहचान है और वो स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट जो है मॉडर्न राइटिंग्स में हुआ करता था। देन कम्स एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन हुआ इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी भी और राइटिंग्स भी। वांटेड टू गेट रीड ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल, और वो ट्रेडिशनल स्टाइल को मैंने पहले भी बोला कि वो अबेंडन कर देना चाहते थे, छोड़ देना चाहते थे और न्यू स्टाइल्स में लिखना स्टार्ट कर रहे थे। जैसे कि पहले था कि विक्टोरियन टाइम पे जो पोएम्स हुआ करते थे उसमें एक प्रॉपर मीटर या राइमिंग स्कीम फॉलो किया करते थे, वो अब मॉडर्न एज के राइटर्स नहीं करना चाहते थे और वो फ्री वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करते। तो एक तरह से एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। देन कम्स एब्सर्डिटी मतलब एब्सर्डिटी मीन्स मीनिंगलेस। वर्ल्ड वार II होने के बाद मिलियंस ऑफ पीपल अपने लाइफ को खो चुके थे, फ्रस्ट्रेशन था मॉडर्न मैन के लाइफ में और अब एक तरह से लाइफ बिकम मीनिंगलेस। मतलब अब क्या है, लाइफ कितनी सस्ती हो चुकी थी, इतने लोग सिविल वॉर में मर चुके थे, तो एक तरह से मीनिंगलेस और वो टॉपिक दिखाया भी जाता था, एब्सर्डिटी इन राइटिंग। देन कम सिम्बॉलिज्म, राइटर्स इन्फ्यूज्ड ऑब्जेक्ट, पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स विद सिग्निफिकेंट मीनिंग। तो राइटर्स अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, लोग और इवेंट्स को यूज़ किया करते थे एक स्पेसिफिक मीनिंग्स के साथ जोड़ने के लिए। तो सिम्बॉलिज्म भी था एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर।
तो सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स वेयर टी.एस. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ एक्सेट्रा। देन उसके बाद एक बीट जनरेशन। तो बीट जनरेशन एक ग्रुप था राइटर्स का, अमेरिकन राइटर्स का, जो 1950s में एक मूवमेंट स्टार्ट करता है जिसका नाम पड़ता है बीट जनरेशन मूवमेंट। तो ये क्या था, बीट जनरेशन का कैसे उत्पत्ति हुआ, वो जो वर्ल्ड वार 2 हुआ उससे जो लाइफ बन गई, जिस तरह से वो चेंज हो गई, उससे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे और वो एक फ्री लाइफ रहना, वेयर एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी पॉलिटिकल, एंटी इंटेलेक्चुअल, अपोज टू प्रिविलिंग कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो बीट जनरेशन का जो ग्रुप था वो चाहता था एक फ्री लाइफ, जॉयफुल लाइफ, और वो किसी भी प्रकार के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था, पॉलिटिकल, कोई भी पॉलिटिक्स के खिलाफ था, इंटेलेक्चुअल या फिर उस समय के मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ था, क्योंकि कहाँ थी मॉरल वैल्यूज़, कहाँ थी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़, जबकि इतने सारे वॉर्स हो ही रहे थे, लाइफ जा ही रही थी। तो उन्हें उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन पे उन्हें भरोसा नहीं था। एंड द रोट इन अ ऑथेंटिक स्टाइल दैट वर अनफिटर्ड बाय द पोएटिक नॉर्म। तो वो बहुत ही ऑथेंटिक स्टाइल में लिखा करते थे। उनका मानना होता था कि जो द फर्स्ट थॉट इज़ द बेस्ट थॉट, जो पहला थॉट दिमाग में आता है वही एकदम बेस्ट थॉट होता है वो, और उसमें कुछ बनावट नहीं होता, वो हम वैसे ही लिख देते हैं, तो वो बेस्ट उसको मानते थे। एंड दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जैज़ म्यूजिक एंड द वर्क ऑफ अ पोएट लाइक विलियम ब्लैक, और वो जैज़ म्यूजिक से इंस्पायर्ड थे। तो वो कॉफ़ी प्लेसेस और अदर पब्लिक प्लेसेस में परफॉर्म किया करते थे अलॉन्ग विद ड्रम एंड जैज़ म्यूजिक। तो जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बीट जनरेशन था उसमें आता है सेक्सुअल लिबरेशन, पोर्ट्रेइंग द ह्यूमन कंडीशन क्लियरली, एंड साइडेलिक ड्रग्स, रिजेक्शन ऑफ मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअल क्वेस्ट। वो बीट जनरेशन के जो ग्रुप था ना, वो एक ड्रग्स का काफ़ी यूज़ उनमें था, ड्रिंकिंग वगैरह करना और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ये सब उनके लिए जो लाइफ था यही सब था, उसी में वो इन्जॉय किया करते थे, और वो कोई भी प्रकार का मटेरियलिज्म को रिजेक्ट करते थे। उन्हें उनका कहना था मटेरियलिस्टिक थिंग कभी प्लेजर नहीं दे सकती, लाइक मनी और पावर, जिसके पीछे अमेरिका उसमें भाग रहा था। एंड देन वो स्पिरिचुअल क्वेस्ट, मतलब इधर की शांति बहुत ज़्यादा उनके लिए मायने रखते थे, इसीलिए वो ड्रग्स का सेवन किया करते थे, और उसके बाद ड्रग्स लेने के बाद जो उनका इन्वायरमेंट हो जाता था वही उनके लिए अंतरिम सुख की प्राप्ति टाइप्स था। नाउ द राइटर्स जो इम्पॉर्टेंट है वो है एलन गिन्सबर्ग, गैरी सिंडर, हेनरी मिलर एक्सेट्रा। अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में जानते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म जो था वो इन्फ्लुएंस बाय वर्ल्ड वार 2 था, यानी वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार्ट हुआ, और वो वर्ल्ड वार 2 से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुआ, एंड वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्निज्म, और वो मॉडर्निज्म के अगेंस्ट में था। तो जो मॉडर्निज्म के जो लोग थे, मॉडर्निस्ट जो थे, वो बिलीव किया करते थे एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ में, पर ये ट्रूथ में बिलीव नहीं करते थे। इनका मानना था कि यहाँ कोई यूनिवर्सल सच्चाई नहीं होती, चीज़ें बदलती रहती है और कुछ फिक्स नहीं होता, और ये जानबूझ के ओल्ड स्टाइल को भी अपनी राइटिंग्स में लाए, जैसे कि मॉडर्निज्म में उन्होंने हटा दिया था ओल्ड स्टाइल, बट ये लाते थे और अपने अपने तरीके से उसे यूज़ किया करते थे ताकि एक नया स्टाइल बनाया जा सके। तो जो कॉमन फीचर्स था उनके राइटिंग का वो था पेस्टाक, मिनिमलिज्म, इंटरटेक्सुअलिटी एक्सेट्रा। ना पेस्टाक क्या होता है, मतलब टेकिंग आइडियाज़ फ्रॉम प्रीवियस वर्क एंड स्टाइल, और उसको पेस्ट कर दिया अपने वर्क में, यानी कि जो पुराने वर्क्स होते हैं उनके आइडियाज़, उनके स्टाइल को कॉपी करके अपने वर्क पे पेस्ट करके एक नया कहानी बना देना। तो ऐसा था उनका। एंड देन कम मिनिमलिज्म मतलब कॉमन कैरेक्टर और इवेंट्स का यूज़ करना, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कुछ ऐसा कैरेक्टर का यूज़ ना करना जिन पर हम जानते ही नहीं है। देन द इंटरटेक्सुअलिटी, मतलब कि डिफरेंट टेक्स्ट का जो रेफरेंस होता है वो लेके एक ही टेक्स्ट में डाल देना और उससे गति करना, तो तो और उससे कनेक्ट करवाना। और पोस्ट मॉडर्निज्म में बेसिकली क्या है, ये प्रॉब्लम्स को तो सामने रख देते थे कि क्या सोसाइटीज़ के प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन के बारे में नहीं बताया करते थे, वो इन कंक्लूसिव काइंड ऑफ इनका वर्क हुआ करता था। जैसे कि मॉडर्निज्म में जो राइटिंग हुआ करती थी वो एक कंक्लूसिव थी, उनका एक थीम हुआ करता था, बट इसमें मल्टी लेयर बहुत सारे थीम हो सकते थे, बहुत तरीके से आप सोच सकते थे इनके वर्क को, और ये इनकंक्लूसिव इनकॉन्टिन्यूअस था। और मॉडर्निस्ट जो थे उनका मानना था कि जो साइंटिफिक एवोल्यूशन हो रहा है वो प्रोग्रेस करेगा मैनकाइंड का, और मैनकाइंड तभी विकसित करेगी जब साइंस विकसित करेगी। पर इनका मानना ये नहीं था। पोस्ट मॉडर्निज्म के राइटर्स का मानना था कि ये जो साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है वो तो बस एक बहाना है, यूरोपियन का जो कंट्रोल हो रहा है, यूरोपियन का जो कंट्रोल है उसको जस्टिफाई करने का।
तो उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की, उसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी उन्होंने इंक्लूड करना शुरू किया जो पहले नहीं बोले जाते थे, खुल के नहीं लिखे जाते थे, जैसे सेक्सुअलिटी, ड्रग्स, अल्कोहल, वुमेंस अब्यूज़ एक्सेट्रा। और हाँ, वुमेंस राइटर्स और ब्लैक राइटर्स भी बहुत ज़्यादा खुल के इस समय आई और उन्होंने लिखा। मॉडर्निस्ट जो राइटर हुआ करते थे काफ़ी डीप मीनिंग और डीप बातें लिखा करते थे, बट इनका कुछ नहीं था ऐसा, बस सुपरफिशियल पे ही बिलीव करते थे। और इम्पॉर्टेंट राइटर्स हो गए जैसे हेनरी मिलर, जोसेफ हेलर्स एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, यहीं तक आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।